और चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मानसून सत्र का आज एक दिवसीय सत्र शुरू हो रहा है, जहां पर कोरोना सत्र के चलते से सीमित कर दिया गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज केवल एक दिन का ऐसे रखा गया है, जिसमें विधानसभा में करीब 12 महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वो पेश किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि बजट पर भी यहाँ चर्चा हो सकती है। हमारे साथ सीधे जुड़ा है विधानसभा से हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना। जी राजेश जी, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जो पहले 3 दिवसीय था, लेकिन इसे सर्वदलीय बैठक के बाद सभी की सर्वसम्मति से 1 दिवसीय कर दिया गया है। अब से आज ये सत्र शुरू हो रहा है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस 1 दिवसीय सत्र में? देखिए, स्मिता, कोरोना के साये में मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ठीक 11 बजे सत्र शुरू हो चुका है और जिस तरह से कोरोना है, कोरोना का साया कहीं ना कहीं सत्र को लेकर है। जिस तरह से अगर हम सत्र को लेकर बात करें, तमाम तरह की व्यवस्थाएं कोरोना संक्रमण को देखते हुए की गई है, चाहे हम विधानसभा के अंदर की बात करें या फिर हम विधानसभा के बाहर की बात करें। जहां पर मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं, ये सचिवालय के सामने का ये पूरा एरिया है और यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर ही रोक दिया गया है मीडिया को, यानी कि पूरी तरीके से डिस्टेंसिंग बढ़ती जा रही है सत्र को लेकर। जिस तरह से अगर संख्या की हम बात करें तो पहले से ये तय हो गया था कि 61 सदस्य, सत्ता पक्ष और विपक्ष के मिलाकर 61 सदस्य आज की कार्यवाही में शामिल होंगे। वहीं 141 जो सदस्य है वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। जिस तरह से NIC के जरिए जिला कलेक्टरों को ये कहा गया था कि वहां से वहां का जो विधायक है वो जुड़ सकता है। तकरीबन ऐसे 141 विधायक है जो आज सदन की कार्रवाई में जुड़ रहे हैं। सदन इसलिए आज सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले सत्र की बात करें, मार्च में विधानसभा का सत्र आहूत किया गया था, तब से लेकर अब तक तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। और ये व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है विधानसभा की कि कोई भी सत्र 6 महीने के पहले आहूत कर लिया जाना चाहिए। यही कारण है कि पहले जिस तरह से 3 दिन का ये सत्र था, 3 दिवसीय ये सत्र था, फिर सर्वदलीय बैठक होती है। कोरोना का संक्रमण जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, उसके चलते ये फैसला किया गया कि सत्र 1 दिन का होगा और इस 1 दिन के सत्र में भी प्रश्नकाल नहीं होगा, ध्यानाकर्षण नहीं होगा और सीधा जो जरूरी बिजनेस है सदन का या सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वही सदन की कार्यवाही में होगी। पहले जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि तमाम तरह के अध्यादेश आज के इस सत्र में शामिल होंगे, लेकिन ऐन वक्त पर तकरीबन 11 ऐसे विधेयक हैं जिनको अलग कर दिया गया। 4 महत्वपूर्ण विधेयक ही आज की इस कार्यवाही में शामिल किए गए हैं। एक कृषि संशोधन विधेयक है, दूसरी विधेयक एक सभी को गारंटी देने वाला जो विधेयक, ऐसे 4 विधेयक है। और अगर हम वित्तीय विधेयक को मिलाकर देखा जाए, इसके अलावा जिस तरह से बात करें बजट की, सरकार के सामने ये प्राथमिकता होगी सदन में कि बजट को पास कराना, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है। मार्च में जिस तरह से बीजेपी सत्ता में आई थी, तब से अभी तक कहीं ना कहीं वित्तीय को लेकर अगर हम बात करें, बजट को लेकर बात करें, तमाम विकास कार्यों के लिए, जन कल्याणकारी कामों के लिए, तो बजट एक सबसे बड़ा आज का वित्तीय विधेयक है जो आज पेश होगा। साथ ही बजट, क्योंकि पिछला सत्र जिस तरह से आहूत किया गया था वो फिर स्थगित कर दिया गया, उसके बाद ये सत्र है, तो ऐसे में बजट भी पेश होगा। कुल मिलाकर अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में पूरी तरीके से, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करें या फिर जितने भी सदस्य आज शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठीक 11 बजे पहुंच गए थे, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी ठीक समय पहुंच गए थे। ऐसे 61 सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य हैं वो आज की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं। 17 मंत्री इसमें शामिल है। इसके अलावा तमाम सारे जो विधायक हैं, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि वर्चुअल और एक्चुअल 2 तरह का दृश्य इस सत्र को लेकर है, इस 1 दिवसीय सत्र को लेकर है और उसी के अनुसार ये सत्र आहूत किया गया है। क्योंकि 44 जो सदस्य थे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं, तमाम सारे शिवराज कैबिनेट के मंत्री शामिल रहे जो कोरोना पॉजिटिव हुए, कई विधायक पॉजिटिव हैं। अभी भी विजय कुंवर विजय शाह लगातार उनका जिस तरह से वो पॉजिटिव पाए गए थे, उनका इलाज चल रहा है। कई सारे विधायक कोरोना संक्रमित है। ऐसे में सत्र को कोरोना को देखते हुए पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है और सहमति बनाने की पूरी कोशिश की गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि कोरोना का जो संक्रमण है, जो ग्राफ है, वो तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सत्र 1 दिन का ही रखा जाए
और जो संवैधानिक एक व्यवस्था है जी। 6 महीने के भीतर एक सत्र आहूत हो जाना चाहिए और उसी के अनुसार ये सत्र आहूत किया गया है। हमारे ठीक सामने स्मिता देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से एक सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ये मंत्रालय का एरिया है, मंत्रालय के ठीक सामने से हम ये सारा जो आज की कार्यवाही को लेकर, सत्र को लेकर हम बता पा रहे हैं न्यूज वर्ल्ड के दर्शकों को। और यहाँ पूरी तरीके से और वही लोग यहाँ इंटर कर पा रहे हैं जिनको विधानसभा सचिवालय पहुंचना है। हालांकि वो तमाम सारे जनप्रतिनिधि, तमाम सारे स्टाफ को लेकर भी अगर हम बात करें तो आज की कार्यवाही में जिनकी आवश्यकता कामकाज के दौरान है उन्हीं सदस्यों को यहाँ पर इंटर किया गया है और तमाम सारी व्यवस्थाएं इसी संक्रमण काल को लेकर हैं। स्मिता, बिल्कुल राजेश जी, एक सवाल और यहाँ आता है कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी बातें की जा रही थी, तो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की स्थिति आज रहने वाली है या नहीं रहने वाली? क्योंकि कल भी आपने अगर बात की जाए बैठक व्यवस्था की और किस तरह से यहाँ पर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, उसके बारे में भी एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 स्क्रीन्स भी यहाँ पर लगाई गई थी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर किस तरह की बातें सामने हैं? देखिए स्मिता, जिस तरह से इस सत्र को लेकर बात करें, चूंकि एक दिन का ये सत्र है और इसमें प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण नहीं है, जो जरूरी बिजनेस है वही इस सदन में आएगा, जो जरूरी विधेयक है वो सदन में आएंगे या फिर जो बजट है वो आएगा। जिस तरह से आपने जिक्र विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कहा है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव अभी इस सत्र में नहीं होगा, चाहे हम अध्यक्ष की बात कर लें या फिर हम उपाध्यक्ष की हम बात कर लें। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ही सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है स्मिता ये पहला मौका होगा कि इतना लंबा समय प्रोटेम स्पीकर सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन यही होता है कि प्रोटेम स्पीकर 1 या 2 दिन के लिए बनाया जाता है। जो सारी कार्यवाही है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की हम बात कर लें या फिर उपाध्यक्ष के हम चुनाव की बात कर लें, हालांकि अध्यक्ष का चुनाव ही जरूरी होता है, जो प्रोटेम स्पीकर कराता है। अध्यक्ष बनने के बाद फिर उपाध्यक्ष अध्यक्ष ही चुनता है। तो ऐसे में प्रोटेम स्पीकर लंबे समय से लगातार जो सदन की कार्यवाही है, सदन की जो व्यवस्था है के अनुसार काम कर रहे हैं। और आज जो आपने सवाल है कि विधानसभा अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष का चुनाव अभी नहीं होगा, क्योंकि जो जरूरी कामकाज है वही निपटाए जाएंगे। हंगामे की जिस तरह से बातें की जा रही थी, मुझे लगता नहीं कि इस एक दिवसीय सत्र में इस तरह की कोई चीजें सामने आ सकती हैं, क्योंकि एक तो बहुत लंबे समय के बाद सत्र को आहूत किया जा रहा है और जिस तरह की स्थितियां इस वक्त हम देख रहे हैं प्रदेश में, जिस तरह की स्थितियां देख रहे हैं, लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या ये भी संभव है कि सत्र में इसको लेकर भी थोड़ी सी चर्चा हो सकती है, गहमा गहमी भी हो सकती है? राजेश जी, देखिए बिल्कुल तय है, ये तो तय है स्मिता, क्योंकि अगर हम बात करें प्रश्नकाल नहीं है, ध्यानाकर्षण नहीं है जी। ऐसे में विपक्ष के पास ज्यादा कुछ सदन के भीतर करने को है नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम सारे मुद्दे जो विपक्ष लिए बैठा है, सबसे बड़ा मुद्दा उसके पास कोरोना का संक्रमण। कोरोना के चलते जिस तरह से लगातार विपक्ष सरकार पर ये आरोप लगा रहा है, चाहे प्रदेश सरकार की बात करें चाहे फिर हम केंद्र सरकार की बात करें, कि कोरोना के चलते कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था, गलत फैसले, गलत नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था जो जीडीपी गिरी है 23.9% की जो गिरावट कहीं न कहीं जीडीपी में आई है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसके अलावा कोरोना को लेकर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि जो हेल्थ सिस्टम है, प्रदेश में है और लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से खबरें हैं कि हॉस्पिटल्स में भी जो इलाज कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलना चाहिए, इसके अलावा जो अन्य बीमारियों से के जो मरीज है उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। एक बड़ा मुद्दा इसको लिए हुए हैं और निश्चित तौर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 दिवसीय आहूत किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद कुल 12 ऐसे विधेयक होंगे जिन पर आज सदन में इन्हें पेश किया जाएगा। बजट को भी लेकर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बजट पर भी यह चर्चा हो सकती है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो बातें कही जा रही थी, उसे यहाँ पर यही सामने आ रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव
इस सत्र में नहीं होगा, बल्कि इस सत्र में वो 12 जरूरी विधेयक पेश किए जाएंगे। साथ ही बजट पर चर्चा होगी, जो इस वक्त मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा आवश्यक है। कोरोना संक्रमण के चलते पहली बार ऐसा हो रहा है कि केवल 61 सदस्य, यानी कि पक्ष और विपक्ष की अगर बात की जाए तो केवल 61 सदस्य ही इस सत्र में शामिल हो रहे हैं। सत्ता पक्ष से 17 मंत्री, जी हाँ, 44 जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनमें से 17 जो हैं वो मंत्री रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। ये अपनी बातें रखेंगे। स्क्रीनें 2 लगाई गई हैं, सैनिटाइजिंग की गई थी यहाँ पर। इसके अलावा बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो चुका है और आज 12 विधेयक पेश किए जाएंगे और बजट पर भी चर्चा होगी। चलिए अब सीधा रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की इस वक्त